तो एक तो ये साथी क्या बोल रहे हैं आप सुनिए सूरतगढ़ की व्यवस्था के ऊपर, और दूसरा ये दोस्ताना रवैया क्या बोलता है इसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। कैसे हो? बिल्कुल सही है। आपका क्या विचार है सूरतगढ़ के इस व्यवस्था के बारे में? बहुत बढ़िया विचार है। ये सूरतगढ़ में से पानी चल रहा है, किश्तियों की व्यवस्था होनी चाहिए इसमें, है ना? मंगवाई जाए। शाबाश, हाँ चढ़ा देंगे। लो भाई, सूरतगढ़ के हालात हैं वो इस प्रकार के हो गए हैं। डेडर बोल गया, डेडर। ये पत्रकार जी हमारा आज आंगी गाड़ी की भी हेड गैस्किट पार्ट की जना आंगा भी डेडर बोल रखा है। आगे कोई 15 अगस्त को त्योहार हो जना की ने भी ने कोई विज्ञापन इकट्ठा करा बेचारा, लेकिन आज आंगी गाड़ी की भी हेड गैस्किट है पार्ट की। तो जी हिसाब की हालात आज आपने पत्रकार जी की हो रखी है, ठीक भी हिसाब की हालात अपने शहर की हो रखी है, सूरतगढ़ की हो रखी है। लावारी सूरतगढ़ है, अरे ना कोई विधायक है ना कोई पूर्व विधायक है। दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्तमान विधायक डूंगरराम जी गेदर खुद सूरतगढ़ में कभी पधारते नहीं है, और पूर्व विधायक यहाँ के जितने भी है वो खुद कभी अपने घर से बाहर निकलकर सूरतगढ़ की सुध लेते नहीं है। सूरतगढ़ के अंदर पिछले 1-1.5 साल पहले ही लगभग 150 करोड़ रुपए यहाँ की सीवरेज व्यवस्था पे लगे थे, और आज हालात आप नए बस स्टैंड के पास के यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से तालाब भरा हुआ है। हमारे ऑफिस के जस्ट सामने की बात है। ये हालात किसी भी शहर के अगर होते हैं ना तो वहाँ पर 3 कारण से हो सकते हैं। एक तो वहाँ के नेता भ्रष्ट हो, नेता भ्रष्ट होने के साथ साथ बेवकूफ़ भी हो, और जनता वहाँ की खामोश रहे। अन्यायों अत्याचारों के खिलाफ सार्वजनिक मुद्दों पर अगर जनता खामोश रहती है तो हालात सूरतगढ़ जैसे हो सकते हैं। डेडर बोल्स कह बैठेगा भी, वो देखो डेडर बोलन लाग रही है नहीं, वो डेडर के लाग रही है था ने कह देखो ई शेर गए अंदर इंसाना गए रहन गए लायक वो शेर रहे ही को नहीं, वो तो एक प्रकार प्रकृति के हवाले कर दो भला, क्योंकि जी हिसाब पेड़ पौधा कटन लाग रहा है, जी हिसाब अठे प्रकृति और पर्यावरण ने नुकसान पहुंचने लाग रहा है। प्रकृति एक संदेश दियो है सूरतगढ़ ने और सूरतगढ़ की जनता ने कि देखो भाई टाइम रेवते थे जागो जन तो है बढ़िया। सूरतगढ़ में इस प्रकार के हालातों के खिलाफ आप बोलते हो तब तो है बढ़िया, नहीं तो आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर डेडर ही बोलेंगे, कबूतर ही बोलेंगे, यहाँ पर आपके रहने लायक ये शहर बचेगा नहीं। सूरतगढ़ शहर चारों तरफ से ऐतिहासिक शहर है, चारों तरफ से इस प्रकार से बना हुआ है कि यहाँ पर सीवरेज व्यवस्था आपको गग्गर नदी के अंदर पानी डालने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से जो पश्चिम उत्तर दिशा है शहर की माणकसर गांव की तरफ, यहाँ पर बड़े बड़े कॉलोनाइजरों ने अपनी अपनी कॉलोनी काट ली, और यहाँ से सीवरेज व्यवस्था जो निकलनी चाहिए थी गग्गर नदी की तरफ वो निकली नहीं, और परिणाम ये हुआ कि सूरतगढ़ आज एक टापू बन के रह गया। यहाँ पर थोड़ी सी बरसात आती है तो उसके बाद में इस प्रकार से शहर लबालब भर जाता है, और ये इस शहर की हालात जो है ना वो बताती है कि इस शहर के अंदर भ्रष्टाचार के साथ साथ बहुत कुछ धोखा हुआ है जनता के साथ। और अगर सीवरेज व्यवस्था के सीवरेज व्यवस्था के अंदर घोटाला करने वाले इन नेताओं को जेल में नहीं ठूसा गया तो फिर आने वाले जितने भी चेयरमैन होंगे, नेता होंगे, विधायक होंगे, उनको हौसला मिलेगा, उनको हिम्मत मिलेगी कि हाँ खाइए, जमकर खाइए, यहाँ पर पैसा आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूर्व जो चेयरमैन है ओम प्रकाश जी कालवा, जो वर्तमान में फिर से चेयरमैन की कुर्सी पर काबिज हो रहे हैं, पैसों के दम पर हो रहे हैं। देखो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस शहर का कि शहर को नोचने वाला, शहर को लूटने वाला चेयरमैन फिर से पैसों के दम पर उस सीट पर आ रहा है। माननीय कोर्ट ने ही उनको हटाया था, भ्रष्टाचार के आरोप एक प्रकार से सिद्ध ही हो गए थे। जो ये सीवरेज की व्यवस्था करने वाली जो कंपनी थी, उस कंपनी क्या नाम था, मोंटी कार्लो कंपनी का नाम था। मोंटी कार्लो को जो वो भुगतान हुआ था वो भुगतान बगैर काम के हो गया था, काम हुआ ही नहीं था। या ये कहें कि जो गुणवत्ता जिस गुणवत्ता के साथ काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जनता आज भी बेखबर है, जनता आज भी अपने मुद्दों में व्यस्त है, जनता आज भी अपनी व्यक्तिगत भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर इतनी व्यस्त है कि उन्हें सार्वजनिक मुद्दों पर कुछ भी बोलने की फुर्सत नहीं है। आज नहीं तो कल बोलना पड़ेगा, नहीं तो सूरतगढ़ को इसी प्रकार आपको झेलना पड़ेगा। तो झेलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, रहो खामोश, झेलते रहो। और अगर आपको लगता है कि हालात बदलने चाहिए तो बोलना पड़ेगा भैया। अन्यायों अत्याचारों के खिलाफ बोलिए, सच को सच कहने की हिम्मत पालिए, और फिर बोलिए जय किसान, जय वीर तेजा जी।
जय हिंद, जय भारत।